सबका स्वागत है। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम अध्ययन करेंगे और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत। वहाँ यूँ लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और इसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। और पत्थर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान जो है पूरी बाइबल में जो है रखता है। और हमको लगता है पत्थर मतलब निर्जीव जहां पड़ा है वहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ बहुत अद्भुत बात कही है। और वो क्या बातें हैं वो हम देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। एक बार फिर से सो अपनी बाइबलों को, अपने कॉपी पेन को तैयार रखें और आज के प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे जिसका विषय है पत्थर या स्टोन। कि पत्थर क्या संदेश दे सकते हैं या बाइबल में इनका क्या महत्व है। प्रभु जो है कुछ ऐसी बातें अपने वचन में कहते हैं जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और पत्थर जो है उससे प्रभु हमको कई बातें बताते हैं जिनको हम आज देखना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय 17वीं आयत से पढ़ा था कि जो जय पाए उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा होगा जिसको पाने वाले के सिवाय कोई और नहीं जानता होगा। मैं उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा जो जय पाए। और ये पत्थर जो है न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में वरन बाइबल में जो है एक चट्टान के रूप में करीब 128 बार उपयोग में आए हैं। और पत्थर जो स्टोन शब्द इस्तेमाल हुआ है वो 367 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। और स्टोन का मतलब या पत्थर का मतलब या पत्थर क्या बताते हैं? पत्थर बताते हैं शक्ति को और पर्सनल कैरेक्टर को बताते हैं। और जो है जैसा मैंने बताया कि 150 से ज्यादा बार तो सिर्फ चट्टान के रूप में और 367 टाइम्स से ज्यादा वो पत्थर या स्टोन शब्द इस्तेमाल हुआ है। हमारे लिए इस जगह ये उपयुक्त नहीं कि हम उन सारी चीजों को देखें, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा जो है बाइबल के जो है स्थान लिए हैं। और उत्पत्ति के पुस्तक के 28वें अध्याय और 18 और 19 आयत में जब याकूब ने दर्शन देखा तो उसने पत्थर लिया और उस पत्थर पर जो है उसके ऊपर तेल डाला। और वो तेल जो है उसका तेल को डालना मतलब पवित्रीकरण। और उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा। बेतेल मतलब परमेश्वर का भवन। और उसने प्रतिज्ञा करी कि इस जगह परमेश्वर का भवन बनेगा और सुलेमान का मंदिर बोलते हैं इसी जगह जो है बनाया गया। देखिए एक पत्थर के रूप में एक छोटा सा पत्थर जो है एक बहुत बड़ा स्थान ले लिया। और जब याकूब लाबान के पास से अपने दोनों पत्नियों और उनकी दासियों को लेकर के निकला तो लाबान ने उसका पीछा किया। और परमेश्वर ने लाबान को दर्शन देके कहा, मेरे दास याकूब पर हाथ नहीं बढ़ाना,
मैं उसके साथ हूं। सुबह जब दोनों उठे और उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर को लेकर के एक बाउंड्री बनाई, और लाबान ने कहा ये पत्थर हमारा साक्षी रहेगा, हमारा विटनेस रहेगा कि तू मेरी बेटियों को यदि तकलीफ दे तो ये पत्थरों ने जो कुछ हमने वाचा बांधी है, इन पत्थरों ने सुना है और ये पत्थर गवाही देंगे। और थे तो पत्थर, लेकिन क्या कहा गया, इन्होंने जो कुछ हमने वाचा बांधी है उसको सुना है और ये पत्थर गवाही देंगे। और वैसे ही यहोशू ने भी, जब वे यरदन पार हो गए तो याजक लोग जो उन्होंने 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर लिए, एक मेमोरी के रूप में स्थापित किया कि लोगों को मालूम पड़े कि जब हम समुद्र पार हो रहे थे, यरदन पार हो रहे थे, तो यरदन जो है मीलों तक ठहर गई थी और हम यरदन को हमने ऐसे पार किया जैसे भूमि पर पार करते हैं। और ये पत्थर जो है मेमोरी है उसकी। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 20 से 24 आयत। और दानियल नबी में 2 अध्याय में जो नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा था और अपने सारे भविष्यवक्ताओं को बुलाया, अपने सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया और कहा कि पहले तो जो सपना मैंने देखा वो बताओ और फिर उसका अर्थ बताओ। तो सब बोले कि राजा हमें अपना सपना बताए, हम उसका अर्थ बता देंगे। राजा ने कहा नहीं, तुम सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और दानियल पर यह रहस्य प्रकट किया गया और दानियल ने बताया कि राजा तूने एक मूर्ति देखी, बहुत बड़ी मूर्ति देखी, उसका सिर सोने का था, उसकी छाती जो है चांदी की थी, उसका पेट और कमर जो है पीतल के थे और उसकी जांघें जो है पीतल की और उसके पांव जो है लोहे के और उसके पैर जो है कुछ तो मिट्टी के और कुछ लोहे के ऐसे थे। एक बड़ा पत्थर उखड़ करके आया, अपने आप उखड़ा और आया और इस मूर्ति से जा टकराया और मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। और ये पत्थर कोई और नहीं, ये पत्थर था प्रभु यीशु मसीह, जिसने सब राजाओं के राज्यों को खत्म कर दिया। अब कोई डायनेस्टी नहीं, कोई राजा रानी नहीं, कहने को राजा रानी है लेकिन अब उनके राज्य नहीं। अब सारे संसार में यदि किसी का राज्य है तो वो प्रभु यीशु मसीह का है। और हमको पहला राजा 18 अध्याय 32 आयत में ये मालूम है, एलिया ने बाल के नबियों से कहा तुम बहुत हो, बताओ तुम वेदी बनाओ और वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाओ और कुछ आग मत लगाना और अपने परमेश्वर को पुकारो। जो परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसा करके उत्तर दे वही परमेश्वर। और वे शाम तक करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एलिया ने पत्थर लिए 12 गोत्रों के अनुसार और 12 पत्थर गोत्रों के अनुसार लिए, उनको जमाया, टूटी फूटी वेदी को उसने ठीक किया, उस पे लकड़ी रखी, लकड़ी क्रूस का प्रतीक थी, उस पे मांस रखा, सजा करके उसने बोटियां रखी और उसने कहा कि हमारा प्रभु ऐसा नहीं, उसने बड़ा पानी डालो, इतना पानी डालो कि पूरे वेदी भर जाए और ओवरफ्लो हो जाए। तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिरा करके दर्शन दिया। ये वाक्य था एलिया का। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहेजकेल के पुस्तक है उसके 36वें अध्याय के 26वें आयत में कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, जो धड़कता है, जो समझता है, जो व्यवस्थाओं को समझता है।
कई लोगों के हृदय पत्थर के हो गए। प्रभु ने कहा, लेकिन यदि तुम मेरे पास आओगे तो वो पत्थर का हृदय निकाल करके मैं मांस का हृदय दूंगा। और एक और बहुत अद्भुत चीज, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में उसके 43वें अध्याय 8 से 10 आयत में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि ये एक पत्थर ले, उसको चूने से पोत दे, और देखना न्याय के लिए मैं अपने दास नबूकदनेस्सर को लेके आऊंगा और वो इसी पत्थर पे बैठेगा और तुम लोगों का न्याय करेगा। और ऐसा ही हुआ। नबूकदनेस्सर आया, वो यिर्मयाह के उस बरसों पहले रखे हुए पत्थर पर बैठा और उसने इजराइल के राजाओं का, इजराइल की प्रजा का न्याय किया। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा कर देगा। ये तो पुराने नियम में। और नए नियम में इसी पत्थर के लिए शैतान ने यीशु मसीह से कहा था, इन पत्थरों से क्या है कि ये रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएंगे। पत्थर को शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए उपयोग में लाया। और प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसे कोने का सिरा बना दिया। और वो पत्थर कौन था? वो पत्थर था हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे लोगों ने, जिसे याजकों ने, जिसे फरीसियों ने, जिसे सदूकियों ने, जिसे हेरोदेस ने, जिसे पिलातुस ने, जिसे यहूदी समाज ने तुच्छ जाना, जिसे यहूदा ने तुच्छ जाना, परमेश्वर पिता ने उसे कॉर्नर स्टोन बना दिया, सबसे महत्वपूर्ण पत्थर बना दिया। और इसी जगह पे लिखा है कि जिस पर ये पत्थर गिरे उसका नुकसान करेगा, और यदि कोई इस पत्थर पे गिरे तो भी उसका नुकसान होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। सो प्रभु यीशु मसीह से कई लोग लड़ाई करने निकलते हैं और प्रभु यीशु मसीह को भला बुरा बोलते हैं। भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि प्रभु को आपको जवाब देना पड़ेगा? सो दोनों अवस्था में यदि प्रभु किसी पे गिरे, ये पत्थर किसी पे गिरे तो उसको नुकसान होगा, और कोई इस पत्थर पे गिरे, जैसे हम बोलते हैं ना, खरबूजे पर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर खरबूजा गिरे, दोनों में नुकसान खरबूजे का ही है। वैसे ही हमारा प्रभु है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वो बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, आकाश में परमेश्वर की होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाले की होसन्ना। तो सदूकियों और फरीसियों ने कहा कि प्रभु इनको रोक। प्रभु ने कहा, नहीं, यदि ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर आराधना करने लगेंगे। यदि हमको कईयों को ऐसा लगता है कि मैं चर्च आना बंद कर दूं, मैं प्रचार करना बंद कर दूं, मैं गाना बंद कर दूं, तो परमेश्वर की आराधना बंद हो जाए, परमेश्वर का सुसमाचार बंद हो जाएगा। हम गलतफहमी में, परमेश्वर इन पत्थरों से अपने लिए जो है आराधना करा सकता है, इनसे अपनी स्तुति करा सकता है। और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। जो है जो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर आए, सुसमाचार का प्रचार करने लगे, उन्होंने इजराइलियों से कहा जो घमंड करते थे अपने आप पे, उनसे कहा, यूं मत समझो कि तुम इब्राहिम के संतान हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर इन पत्थरों से अपने लिए संतानें उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर इन पत्थरों से अपने लिए
संतान उत्पन्न कर सकता है। सो घमंड मत करो कि हम मसीह हैं, हम यहूदी हैं, हम चुने हुए हैं, हमारे से अच्छा कोई नहीं, और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर की आराधना हो रही है, अन्यथा परमेश्वर बैठ जाता। ये गलतफहमी है। परमेश्वर अपने लिए 24 घंटे उसकी आराधना स्वर्ग में होती रहती है। हम में से किसी का स्तर ऐसा नहीं है, हम में किसी में इतनी पवित्रता नहीं कि परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। हम में किसी को स्वर्ग का स्टैंडर्ड नहीं मालूम, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे झुकते हैं, जब राजाओं का राजा वहां होता है। किसी को कोई आइडिया नहीं। ये तो उसका अनुग्रह है जो हमसे अपनी आराधना करवा लेता है। अन्यथा कहा गया है कि तुम्हारी जीभें तुम्हारे तालुओं से चिपक जाए, तुम्हारे आंखें तुम्हारे गोलकों में सड़ जाएंगी यदि तुमने पवित्रता के साथ परमेश्वर का नाम नहीं लिया तो। और सबसे अंतिम चीज, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार में भी प्रभु को जब लोगों ने मंदिर के वो पत्थर दिखाए तो प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा। और ये क्या बताना मांगते थे प्रभु? कि इस संसार का अंत आएगा, इस संसार का अंत आएगा। और कैसे अंत आएगा? मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें और 25वें अध्याय में पूरा है। और जैसा हम देख रहे थे कि पत्थर जो है 350 बार से ज्यादा यह शब्द आया है पूरी बाइबल में। हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे चुनिंदा वो पत्थरों के बारे में जो पुराने नियम में और नए नियम में आए। और पत्थरों का रंग, हर पत्थर का एक विशेष रंग होता है। और इज़राइल के 12 गोत्रों के 12 पत्थरों के रंग थे। और जो महायाजक ड्रेस पहनता था उसके छाती पर एक चौकोर स्थान जिसमें 3-3 के रो में ऐसी 4 रो होती थी। तो टोटल 12 पत्थर, 12 इज़राइल के गोत्रों के नाम। और उसके दोनों कंधों पर भी 6-6 पत्थर होते थे। वो इज़राइल का प्रतिनिधित्व करते थे। और यही प्रतिनिधित्व परमेश्वर के मंदिर में वो जो नींव डली, वो 12 गोत्रों के नाम की डली। पत्थरों का वर्णन जो निर्गमन में था, जिस याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन उत्पत्ति में था, एक्चुअली वो प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक आया। देखिए, परमेश्वर इतना महान, हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर को मालूम है कि कल क्या होने वाला है, आने वाले भविष्य में क्या करना होने वाला है। भविष्य परमेश्वर की योजना है, वो उसके हाथ में है। और ये विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं जो इनके महत्व होते थे, इनके कलर होते थे। और बाइबल में इन सब का वर्णन है। इन पत्थरों का जो है, इनके कलरों का जो है, ऐसे 24 पत्थर अलग अलग कलर के, जिनका वर्णन कहाँ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि जिस पत्थर को एक्सपर्ट लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो कोने का सिरा हो गया। और वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि मसीह होने के नाते लोग आपको रिजेक्ट कर दें कि ये किसी काम का नहीं, मत चिंता करो। यदि लोग आपके लिए द्वार बंद कर देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। और जो द्वार वो खोल दे वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए वो बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा कॉर्नर स्टोन है। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस
पत्थर के बारे में और बताया, और प्रभु बताते रहे। पतरस ने अपने प्रचार में प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय में जो है यही प्रचार करा कि तुम लोगों ने जिस पत्थर को रिजेक्ट कर दिया, वो कोई पत्थर और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसे पिता परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, मरे हुओं में से जी उठा और उसे महान कर दिया, और आज वो कॉर्नर स्टोन है। और सब लोगों के हृदय छिप गए। पतरस के प्रचार से सब लोगों के हृदय छिप गए। 3000 के करीब लोग एक ही दिन कलीसिया में आ गए। फिर उसके बाद 5000 के करीब लोग आ गए। ये प्रभु ने इस पत्थर के द्वारा करा। और आज जो पत्थर सारी दुनिया में जो फैला हुआ है, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जो नबूकदनेस्सर को दर्शन में उसके 2 अध्याय में दिखाया गया था। और इसीलिए अनॉइंटिंग या अभिषेक, 2 प्रकार का अभिषेक, एक परमेश्वर की ओर से, एक ह्यूमन की ओर से, लोगों की ओर से। प्रभु यीशु मसीह से के पास लोग आए और उससे कहा कि तू किस अधिकार से यह काम करता है। प्रभु ने कहा कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यूहन्ना का बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से था, स्वर्ग से या पृथ्वी पर से? तुमको मालूम था वो स्वर्ग से है, उसको पृथ्वी के लोगों ने अभिषेक नहीं किया। और यदि लोग, वो फरीसी सोचने लगे यदि हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से, तो वो बोलेगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं करा। और यदि हम ये कहेंगे कि लोगों की ओर से, तो सब पत्थरवा करेंगे, क्योंकि सब जानते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा देने का अधिकार या उसका अभिषेक परमेश्वर पिता की ओर से था। तो उन्होंने कहा इसमें चित्त भी प्रभु यीशु मसीह की है, पट भी प्रभु यीशु मसीह की है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं बताता। प्रेरितों को किसने अभिषेक किया कि वे प्रचार करें, वे कलीसिया का निर्माण करें? पौलुस को किसने अधिकार दिया कि वो प्रभु के बारे में बताए और प्रीच करे? क्या याजकों ने, महायाजक ने उसका अभिषेक किया? प्रेरितों का अभिषेक क्या किसी महायाजक ने किया? नहीं, नहीं दोस्तों, न प्रभु यीशु मसीह का, न यूहन्ना बपतिस्मा दाता का, न प्रेरितों का, न पौलुस का। और आज हम देखते हैं कई सेवक सेविकाओं का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, और हम लकीर के फकीर बन करके जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इसने थियोलॉजी नहीं करी, इसने डॉक्ट्रिन नहीं करी, ये कॉलेज नहीं गया, ये पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके सुसमाचार में, उनकी आराधना में लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान रहे हैं। सो इस अभिषेक को भी पहचानना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और कई लोगों की ओर से अभिषेक बरसों से सेवा कर रहे हैं चर्चों में, लेकिन यदि आत्माएं जीतने के नाम पे उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी सेवा में तुमने कितनी आत्माएं जीती, मैं आपको बता दूं, बहुत कम के पास इसके जवाब है। बहुत कम सेवकों के पास इसके जवाब है, बनिस्बत इसके कि वे लोग जो परमेश्वर की ओर से अनॉइंटेड अभिषेक थे, वे पढ़े लिखे नहीं हो सकते, वे महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन प्रभु ने यदि अभिषेक किया तो आप और मैं कौन होते हैं? प्रभु की कलीसिया के वे लोग प्रभु के द्वारा अभिषिक्त हैं। इसलिए क्या हो रहा है, वे आत्माएं जीत पा रहे हैं और हम वो काम नहीं कर पा रहे, हमारे लोग वो नहीं कर पा रहे। सो मैं आपसे ये कहूं, आपका अभिषेक किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से? और कई लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ समझा और मनुष्यों के अभिषेक
को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनको लगता है कि हम परमेश्वर को चला रहे हैं, परमेश्वर हमको नहीं चला रहा। हमें अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने की जरूरत है। एक ही बात कहूंगा जो मैंने पिछले संदेशों में भी कही थी। हम किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, अनपढ़ हो, काले हो, गरीब हो, लेकिन हमारे जीवन से कितनी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों को महत्व देते हुए आज फिर से मेरे साथ दुआ में शामिल हो। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। और प्रभु जी, आपने ये जानने में मेरी सहायता करी कि मेरा अभिषेक आपकी ओर से है या नहीं, मेरे जीवन से आपके राज्य में कितना लाभ होगा। और प्रभु, आप के राज्य में जब हम आएंगे तो आप यही पूछेंगे। आप ये नहीं पूछने वाले हैं कि तुम किस क्षेत्र से हो, तुम्हारी क्या एजुकेशन थी, तुम्हारी इनकम क्या थी, तुम्हारा ओहदा क्या था, तुम्हारे अधिकार क्या थे, तुम्हारे रंग कैसे थे, तुम शिक्षित थे या नहीं थे। आप तो इस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि कितनी आत्माएं हमारे द्वारा आपके राज्य में आए। और प्रभु जी, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं इस क्षेत्र में हम नगण्य हैं, फेल हैं। सो प्रभु, इसके पहले कि हमारी आंखें मूंदे, ये सौभाग्य दें कि हम आपके लिए बहुत सारे लोगों को आपके राज्य में लाने वाले हो सके, आपकी आराधना भी करने देते हैं। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है। और खुदावंत, जैसे कई लोगों ने आपको तुच्छ जाना, लेकिन पिता परमेश्वर ने आपको वो कॉर्नर स्टोन, वो नींव का पत्थर बना दिया, वैसे प्रभु आप मेरे जीवन को लें। दुनिया क्या बोलती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप क्या बोलते हैं मुझे सब कुछ इससे लेना देना। सो मैं अपने आप को सशरीर प्राण आत्मा समेत आपको समर्पित करता हूं। मेरे जीवन को लें, मुझे अपनाएं, मुझे अपने राज्य के लिए उपयोग में लाएं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। और फिर